57वें स्थापना दिवस पर मैं विश्वविद्यालय आया। मेरे जीवन के 8 साल इस विश्वविद्यालय में बीते। छात्र राजनीति की शुरुआत से लेकर काउंसलर तक मैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता रहा। और महावीर जी जो वाइस चांसलर हैं, ये हमारे समय विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे, साइंस स्टूडेंट्स थे, और आज विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में इन्होंने जो हमारी इनसे चर्चा हुई थी कि बीटेक एआई स्टार्ट कर दी है, मशीन लर्निंग स्टार्ट कर दी है, नए नए कोर्स शुरू कर रहे हैं, और ये नए कोर्स ही भविष्य है। तो अभी जब उनको युवाओं को जब एक सोच मिलेगी नए कोर्स के रूप में, तभी तो वो अप्लाई करेंगे। तो अगर कोर्स ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो एक निश्चित रूप से इसका फायदा हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। और इन्होंने मुझसे मांग की थी कि हॉस्टल बनना, तो उसके लिए मैंने इनको 5 करोड़ रुपए देने का अनुमोदन किया है। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ताकत जहाँ मुख्यमंत्री बनाने की है, वाइस चांसलर बनाने की है, केंद्र में जेपी नड्डा जी को हेल्थ मिनिस्टर बनाने की है, ये विश्वविद्यालय की ताकत ही है। इस विश्वविद्यालय की ताकत से शिक्षा ग्रहण करके, और जो हमारे टीचर्स ने जो हमें उस समय गाइड किया, उस आधार पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति, चाहे किसी राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति हो या किसी और लक्ष्य की प्राप्ति हो, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो ओल्ड एलुमनाइज है, वो हर जगह अपना स्थान बनाए हुए। मानसून में किन्नौर में और कांगड़ा के शाहपुर के बौ में तो तकरीबन 19 घर हमारे बह गए हैं। मैं जो ये नुकसान हुआ, जो ये बादल फटा, ये दिन के समय हुआ। 2-3 महिलाओं को थोड़ी चोट आई है, सब कुछ बह गया है। जैसे ही मौसम ठीक होता मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा, वहाँ के लोगों से मिलूंगा और वहाँ के हालात का जायजा लूंगा। और मैं अब कहूँगा कि अभी आज का दिन भी बहुत बारिश है, तो लोग नदी के किनारे मत जाएं और कोई स्टंटबाजी मत करें। ये मेरा सभी सैलानियों से अनुरोध भी रहेगा। और निश्चित तौर पर इस दिशा में जो भी मानसून में हम कर सकते होंगे आपदा प्रभावित के लिए, हमने पहले ही तैयारी कर रखी है, हम निश्चित रूप से करेंगे। सरकार ने आरडीजी बनकर जहाँ संविधान का तो उल्लंघन किया ही है, वहाँ हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के साथ भी अन्याय किया है। आर्टिकल 275 के तहत यह आरडीजी हमारा अधिकार था। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने आरडीजी नहीं देनी है, जो तो सर्विसेज देते हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में, पानी, हवा, ये सब चीज़ों के रूप में हम सर्विसेज देते हैं, उसका 90,000 करोड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने अध्ययन किया है, वो हमें दे दे। वो भी नहीं देंगे। अब आपदा हम सहन कर रहे हैं, नदियों में बाढ़ आती है, हिमाचल प्रदेश के लोग सहन करते हैं, फिर हमारे साथ अन्याय क्यों हुए? हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स में, उसमें हमारी रॉयल्टी, जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो गए हैं, जिसमें 40 साल पूरे हो गए हैं, उसमें 50% हमारे को तकरीबन 50% के करीब हमें फ्री रॉयल्टी दे और 40 साल बाद हमें वापस कर दे। हमें किसी आरडीजी की जरूरत नहीं है। जो हमारे अधिकार है उसका तो शोषण करना है, और जो हमारे अधिकारों से आय हो रही है, जो हमारी संपदा से आय हो रही है, उस संपदा की आय का अंश देने में अगर केंद्र सरकार हमारे साथ अन्याय करती है, तो गीता में लिखा है कि अन्याय सहना भी पाप है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पेपर लीक जहां बीजेपी की सरकारें होती वहां क्यों होता है? हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक होते थे, पेपर बेचे जाते थे। हजारों युवा जो सरकारी नौकरी का सपना सजोए थे, और उनके पेपर लीक हो जाए तो उन युवाओं पर क्या बीतेगी? नीट में हजारों बच्चों ने तैयारी की होती है, और तैयारी करने के बाद उनके पेपर जब वो तैयार करके बैठते हैं, और बैठ करने के बाद जब अपने आंसर शीट देखते हो, तो खुश होकर जाते हैं कि मैं इसमें सिलेक्ट हो जाऊंगी, और पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है और पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो उस नीट के बच्चे जिसने एग्जाम दिया होता, जो डॉक्टर बनने का सपना बड़ी दिन 2 साल की मेहनत के लिए करता है, उसके दिल पर क्या बीतती होगी, ये केंद्र सरकार को सुनना चाहिए। और हम 2 मुद्दों पर हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं कि राम मंदिर का चंदा वाले जो लोग हैं, वो कौन लोग हैं, और जो नीट का पेपर लीक करने वाले हैं, वो कौन लोग हैं? उनका पर्दाफाश होना चाहिए। हमारे यहाँ पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया इंक्वायरी, हमने की। हमने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग कर दिया, और जो पेपर लीक करवाने वाले थे वो आज भी जेल की सलाखों के बीच में है। तो एक कर्तव्य और दायित्व राज्य का होता है, जो उसको निर्वाह करना पड़ता है। उसमें अपना अपना नहीं देखना पड़ता, उसमें ये देखना पड़ता है कि जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हमें लड़ना है। तो कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी जी राजनीतिक पार्टी के नेता है,
विपक्ष मुख्य विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता है। राहुल गांधी जी को छात्रों को के नाम पर राजनीति नहीं करते हो। छात्रों का समर्थन देना छात्रों के नाम पर राजनीति होगी। छात्रों के साथ खड़ा होना, हमारे माँ बाप के हमारे बच्चे नहीं हो उनके साथ खड़ा होना कोई राजनीति होगी। ये राजनीतिक भाषा छोड़कर जो राहुल गांधी जी कहते हैं उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नीट का पेपर लीक हुआ, सच हुआ, और कांग्रेस पार्टी उसके नीट के बच्चों के साथ खड़ी है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है क्योंकि हम नीट के बच्चों के साथ खड़े हैं, हम सच के साथ खड़े हैं, वो झूठ के साथ खड़े हैं। झूठ बार बार सच से टकराता है, जीत आखिर में सच की ही होती है।